नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनीता यादव और आप देख रहे हैं अनीता यादव अम्बेडकरवादी चैनल को। तो आज मैं एक कविता बनाई हूं जिस कविता का शीर्षक है कि हम शूद्र कैसे। तो आइए इस कविता को मैं सुनाती हूं। अगर ये कविता आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपना आशीर्वाद दीजिएगा। शुरू करती हूँ कि हम शूद्र कैसे, हम शूद्र कैसे, हम शूद्र कैसे, हम शूद्र कैसे। कभी नहीं देखा हमने कि कभी नहीं देखा हमने मुख से किसी को पैदा होते। कभी नहीं देखा हमने मुख से किसी को पैदा होते और नहीं कभी देखा हमने भुजाओं से किसी को पैदा होते। कि कभी नहीं देखा हमने मुख से किसी को पैदा होते, नहीं कभी देखा हमने भुजाओं से किसी को पैदा होते। नहीं कभी देखा हमने जांघों से किसी को पैदा होते और नहीं कभी देखा हमने पैरों से किसी को पैदा होते। कि क्या पहले माँ की जगह, कि क्या पहले माँ की जगह ऐसे पुरुष भी होते थे। क्या पहले माँ की जगह ऐसे पुरुष भी होते थे। तो फिर मिटा ये विधान क्यों, फिर मिटा ये विधान क्यों, कैसे इसे स्वीकार करूं। फिर मिटा ये विधान क्यों, कैसे इसे स्वीकार करूं। एक बार मैं भी तो विचार करूं कि हम शूद्र कैसे, हम शूद्र कैसे। यहाँ जो असली चीज है वह है शरीर का ब्लड, खून, रक्त। इसका तो कोई वर्ण ही नहीं है, न कोई जाति है, न कोई लिंग भेद है। आगे की पंक्ति में, क्या ये वर्णों की प्रक्रिया रक्त रंग में भी चलता है। कि क्या ये वर्णों की प्रक्रिया रक्त रंग में भी चलता है। अगर चलता है तो रक्त का, कि अगर चलता है तो रक्त का वर्ण किसने बनाया है। कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन कहलाता है। अगर खून के बल पर, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर खून में ही क्षत्रिय का ब्लड होता है, ब्राह्मण का ब्लड होता है, वैश्य का ब्लड होता है, शूद्र का ब्लड होता है, उसके अनुसार अगर आदमी सब कुछ होता है तो एक दूसरे का खून चढ़ कैसे जाता है। क्यों खून की जब जरूरत पड़ती है तो उसका वर्ण नहीं पूछा जाता है, उसका भेद नहीं पूछा जाता है, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, और ना ही उसका ये जो एक है ना कि किस प्रकार का खून है, सो क्यों नहीं पूछा जाता है। तो क्या ये वर्णों की प्रक्रिया रक्त रंग में भी चलता है। अगर चलता है तो रक्त का वर्ण किसने बनाया है। कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन कहलाता है। इसकी पहचान किसने की, इसकी पहचान किसने की, ये प्रश्न समन में उठता है। इसकी पहचान किसने की, ये प्रश्न समन में उठता है। यदि रक्त रंग का वर्ण नहीं तो, यदि रक्त रंग का वर्ण नहीं तो मानव जाति में भेद क्यों। यदि रक्त रंग का वर्ण नहीं तो मानव जाति में भेद क्यों। फिर ये जाति विशेष से, फिर ये जाति विशेष से मान और सम्मान क्यों। फिर ये जाति विशेष से मान और सम्मान क्यों। बिना विचारे मैं भी तो कैसे इसे स्वीकार करूं। बिना विचारे मैं भी कैसे इसे स्वीकार करूं। एक बार भी तो
विचार करूं कि हम सुधरे कैसे। आगे है, ये प्रकृति भी जो है ना, ये कभी भेद ना किया है, कभी नहीं। आगे की पंक्ति है कि इसी प्रकृति के आंचल में सभी जीव भर जीते हैं। इसी प्रकृति के आंचल में सभी जीव भर जीते हैं। एक ही हवा एक ही पानी, एक ही हवा एक ही पानी, ये भूतल भी एक है। सूर्य की रोशनी भी कभी भेदभाव नहीं कर पाता है, कि सूर्य की रोशनी भी कभी भेदभाव नहीं कर पाता है। गर रात होती है तो सुबह भी सबका होता है। गर रात होती है तो सुबह भी सबका होता है। ये प्रकृति क्यों नहीं वर्णों के अनुसार प्यार देती है। ये प्रकृति क्यों नहीं वर्णों के अनुसार प्यार देती है। अगर इसमें भेदभाव नहीं तो मैं कैसे इसे स्वीकार करूं। एक बार भी तो मैं विचार करूं कि हम सुधरे कैसे। एक बार मैं भी तो सवाल करूं कि हम सुधरे कैसे। अगर आपको भी मेरी कविता अच्छा लगी हो तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और मुझे आशीर्वाद मिल सके। जय भीम।